थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी, मथुरापुर ओपी, यातायात सबका हम लोग व्यापारी गण की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब यातायात की व्यवस्था सर से हमारी कितनी बार बात हो चुकी है और एसडीओ सर के ऑफिस में भी लिखित आवेदन मैंने दिया हुआ कि ये जो ऑटो की व्यवस्था, जो ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, इन्होंने स्टेशन की तरफ या चारों तरफ अति गलत तरीके से सारा अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिससे आपका चलना दुर्लभ हो जाता है। आप परिवार के साथ निकल नहीं सकते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल लेकर अगर निकलते भी है तो चार ऑटो वाले घर से आ जाते हैं, कोई घर से आ जाता है। ये स्टेशन की व्यवस्था, तो कम से कम 2-3 अच्छे ट्रैफिक सिपाही यहाँ पर हों और ऑटो की व्यवस्था जो रोसोड़ा की तरफ निकलती है वो हमारा जो अपना व्यक्तिगत विचार तो पार्सल के उस तरफ मालूम होते हुए उसको निकाला जाए और इस तरफ का जो व्यवस्था है इसको यहाँ से बंद किया, आपके गोला रोड चौक से उस पार के लिए व्यवस्था की है। और इससे क्या होगा कि शहर का लोड सारा घट जाएगा। ऑटो रिक्शा वाले अगर नहीं होते रहेंगे तो ये लोड अपना शहर के अंदर का खड़े। उसके अलावा मोटरसाइकिल की व्यवस्था की, पार्किंग व्यवस्था ग्रामीण में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के विशेष कि आप लोगों ने व्यवसायियों को सुधी देने के लिए अपनी तरफ से आग्रह किया। यह काम हम लोग को करना चाहिए। आप व्यवसायियों की सुधी दिक्कत को देखने के लिए क्या दिक्कत है कि आपके तरफ से इन्विटेशन आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दो बातें हैं जो हम लोग को समझ में आया। एक है अतिक्रमण जो आप लोग ये है चिट्ठी उसकी चौड़ीकरण को मेंटेन किया, इसके कारण बहुत ज़्यादा जाम लगते हैं और रोड पर आए हुए मैंने ग्राहक जो खरीदारी करने के उद्देश्य से आते हैं, अपना दो चक्का वाहन या 3 चक्का वाहन या उसको कहिए साइकिल या रिक्शा। एक विषय है कि सर कैमरा जो लगा हुआ सरकारी व्यवस्था है, अगर नया लगाने की बात है सर, जैसे स्टेशन चौक से फर्स्ट फेज शुरुआत किया गया सर, स्टेशन चौक से गोला बाजार चौक, गोला बाजार चौक से नीम चौक, नीम चौक से रामबाबू चौक और गुदरी, ये समस्तीपुर का दक्कन है। इसी जगह पे मेन व्यापारी लोग का दुकान है और पहला फेज अगर यह सफल हो जाता है सर तो मुझे लगता है कि सेकेंड फेज को करने में बहुत आसानी होगा सर। हम व्यापारी भी तैयार हैं, अगर अर्थ की आवश्यकता होगी सर, हम व्यापारी उसके लिए भी सक्षम है सर कि ये घेराबंदी, ये छोटा रेडियस है, ये ज़्यादा नहीं है सर। और हम कैमरा मैन सीसीटीवी वाले को भी हम बुलाए हुए हैं सर, शायद अभी किसी कारण से आए हुए हैं। इनसे हमने 2 दिन पहले प्रपोजल लिया था, ज़्यादा खर्च नहीं है सर, 3 से 4 लाख का है, मगर सर हम लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। एक उसका कमेटी एक ऐसा बना दीजिए सर कि आपकी निगरानी में काम हो। और सर होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 10 रुपये भी लगाता है, उसकी अपेक्षाएं होती है कि वो काम सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सार्थक हुआ कि नहीं। दूसरा विषय सर कि हम लोग आजकल अतिक्रमण शिकायत और सबसे ज्यादा आरोप सबसे ज्यादा क्योंकि ये जो है आपको कुछ देते नहीं है, आपसे कुछ सरकार के लिए लेते हैं। तो एक तो ये बात है कि पुरानी मानसिकता को चेंज कीजिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है, जो भी पैसा लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सरकार को जाता है। तो अब व्यवसायिक गण से आग्रह है कि पुलिस पर कृपया करके वो वाली मानसिकता को, जिस मानसिकता को लेकर के जाते हैं कि पुलिस ये करती है, उसको अब हटाने की जरूरत है। अब कुछ मुद्दा पर हम बात करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि सुरक्षा बहुत मायने रखता है। जितनी सीसीटीवी दुकान में लगी हुई है कुछ होकर के, वो कोई भी सीसीटीवी हमारे काम लायक नहीं है। अनिल ज्वेलर्स के यहाँ भी जो सीसीटीवी लगी हुई थी वो करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन कोई काम हमारे लिए नहीं है। बस आप टीवी में देखते रहिए, वही आपके लिए काम। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी जान माल और ग्राहक के जान माल की और संपत्ति की सुरक्षा के लिए थोड़ा सीसीटीवी का क्वालिटी को बेहतर करने के अलावा मतलब नहीं जरूरी है, जरूरी वो भी है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। आप लोग कृपया सीसीटीवी लगाइए, इससे अपराधियों की गतिविधि और कांड का उद्भेदन होता है।
अभी एक घटना घटी है, जगह मेरा नाम नहीं बताएंगे, आप जब जानिएगा उस गली में 2-3 सीसीटीवी लगी हुई है, कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रही। और आप उम्मीद करते हैं हमसे, पुलिस तो भगवान नहीं होती है, कहीं न कहीं कुछ साथ जुटाती है, कहीं न कहीं और सोच में अस्पष्टता है, अतिक्रमण फ्री कराना है और 5 जून 2025 तक अतिक्रमण फ्री कराना है। ठीक है, एक आज का नक्शा है और एक 5 जून 2025 का आप लोग बाजार का नक्शा देखेंगे, निश्चित रूप से आप लोग को अंतर मिलेगा। कुछ लोग का कहना है कि सामग्री आके रखेंगे, तो ये बिल्कुल भी न तो एडवाइजेबल है नहीं अपेक्षित। ठीक है, अतिक्रमण आपको जितना भी दुकान आवंटित है आप उसके अंदर रखें। जो भी आपके यहाँ जो लोग सामग्री लेने के लिए बाइक से आते हैं, आप उनको सुझाव दें कि जो आप बाइक पार्किंग करते हैं वो रोड के समानांतर पार्किंग करें, रोड के लंबवत पार्किंग नहीं करें, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेस लग जाता है। और एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि बहुत बाजार में हमने देखा कि जितने बड़े दुकानदार हैं उनके आगे छोटे दुकानदार जो भी ठेला है या नीचे में दुकान लगाए हैं, ये बिल्कुल भी अनावश्यक अवांछित है और आप लोग की इसमें जवाबदेही भी है, जिम्मेवारी भी है। ये अनुरोध किया कि सर लास्ट टाइम इन लोगों को छोड़ दिया जाए, उसमें स्टेशन रोड से कुछ लोग को हम लोगों ने उठाया था, तो स्टेशन रोड में तो उसका गेट खुला हुआ है, उसके सामने वहाँ पर जो दुकान लगा रहे हैं वो लोगों ने बताया कि हम किराया लेते हैं, किसको देते हैं हम ये चीज़ नहीं बताना चाहते, पर ये चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी सरकारी जगह पर अतिक्रमण यहाँ लगा हुआ है उसका भी किसी से किराया वसूल किया जाता है। तो ये चीज़ें में कहीं ना कहीं आप सुनिश्चित करना होगा कि ये चीज़ें न हो, और अगर किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो आप लोग प्रशासन को भी दें। लास्ट टाइम जब बैठक हम लोगों ने किया था तो एक आप लोग का सुझाव था कि एक व्यवसायिक जो संघ ग्रुप बने, कमेटी बननी चाहिए व्यवसाय का, जो कैमरा का भी इंस्टॉलेशन फ्रेश तरीके से भी कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एकजुटता का, दिक्कत है क्रियान्वयन का। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें प्रयास किया था कि 1 जनवरी से कमेटी बना देंगे, मगर वैसा कोई बैठक हो पाया आप लोग के स्तर से नहीं, कोई आया हम लोग के यहाँ नहीं, हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लिया। तो हम मेरा इसमें कॉर्पोरेट अनुरोध होगा कि आप लोग सभी स्ट्रीम से अलग अलग जो व्यवसाय से संबंधित है, दोनों संबंधित व्यवसायों को जोड़ करके एक ग्रुप बने यहाँ पे क्रिएट करें आप लोग, और एक लेटर के माध्यम से आप लोग अगर तो हम लोग उसको नोटिफाई करते हैं और आप लोग समय समय जो भी